भोले बाबा की बारात का सुंदर स्वागत हो रहा है और मैना मैया भोले बाबा के आरती की तैयारी कर रही है। अब मैं कथा में ये कह रहा हूं कि हमें कथा व्यवस्था बनाना सिखाते हैं। अब देखो भैया, आपके घर में कोई भी उत्सव हो, अब कल क्या है बोलो, रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन में हम अपने भाइयों की कलाई पर क्या बांधेंगे, राखी। लेकिन ये राखी कोई औपचारिकता वाली राखी नहीं होनी चाहिए। भाई बहन के सच्चे प्रेम का बोलो त्योहार है राखी। भाई की कलाई पर जब भी राखी बांधनी है तो उससे पहले जो आरती की थाली है उसको सजाना है। अब मैना मैया अपने दामाद की आरती उतारने के लिए भैया आरती उतार रही है, उसको सजा रही है। सबसे पहले आरती में फूल रखे, एक जल का पात्र रखा, तिलक रखा, नैवेद्य रखा, अक्षत रखे, चावल रखे। यही होता है ना, तिलक, चावल, फूल, नैवेद्य और बीच में सुंदर ज्योति जलाई गई और आरती को अच्छी तरह से सजाया गया। और आरती उतारने के लिए महाराज गीत गाते हुए, आरती उतारने के लिए गीत गाती हुई अपनी सखियों सहित महाराज द्वार की ओर जा रहे हैं। और उधर महाराज भगवान की जो बारात है उसका भव्य स्वागत हो रहा है। सारे के सारे बाराती अपना अपना जलपान कर रहे हैं, धीरे धीरे खा पी रहे हैं। कोई महाराज रस डाल रहा है, कोई महाराज मिठाई वितरित कर रहा है। धीरे 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 महाराज लोग कर रहे हैं। और जो जूस डाल रहा है ना, रस डाल रहा है, अब उसको कह रहे हैं जल्दी जल्दी डालो। तो कहा कि भैया जल्दी जल्दी क्यों डालो? तो कहा कि हमने बोला ना जल्दी जल्दी डालो। तो महाराज जैसे ही वो रस डाल रहा था तो ऊपर की ओर देखा। अब जो रस डालने वाला है, ठीक है भैया, वो भी ऊपर देखने लगा। वो तो वैसे देख रहा था, लेकिन जैसे देखा कि भैया कभी कभी होता है ना, तो हम पीछे देखें, कोई व्यक्ति पीछे गया तो हम पीछे मुड़ करके देखें कि भैया ये पीछे मुड़ करके क्या देख रहा है। तो हम सभी पीछे देखने लग जाते हैं, स्वाभाविक हमारी दृष्टि है। लेकिन हम सभी एक विचार करें भगवान के चरणों में कि प्रभु सबका भला हो, सबका बोलो ना भला हो। ये इंसान जो है ना, वो यह चलता फिरता तो अच्छा लगता है, लेकिन आजकल पता नहीं क्या है। और भगवान की कथा में अगर कोई व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति हुई है तो भोले बाबा संभालेंगे जरूर। और मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आप हृदय से प्रार्थना करना कि महाराज हमारे भाई साहब जल्दी जल्दी थोड़ी देर में ही ठीक होकर के हमारे पास आ जाए, ठीक है। हम भगवान की कथा को ईमानदारी से करें और आगे भोले बाबा बढ़िया ही करेंगे। हमें भोले बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो रस डाल रहा था, ऊपर को वैसे ही देखा, और रस वाले ने जब ऊपर देखा तो उधर से महाराज भूत प्रेतों की लैंडिंग शुरू हो गई। अब वो रस डाल रहा था, डालता डालता ऊपर देखने लगा और रस गिलास के बाहर बहने लगा। भाई इस बार डालता डालता ऊपर देखने लगा और रस गिलास के बाहर बहने लगा। और जो नीचे देवता था उसने तो नीचे देखा और कहा कि भैया क्या कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान ऊपर है। ऊपर देखते 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 महाराज वो रस डाल रहा है और उसको हाथ से महाराज वो रस वाला जो जग था वो नीचे गिर गया। अब जो देवता था उसने कहा कि भैया जी ऊपर देखते देखते उसको क्या हो गया। और जैसे ही महाराज उसने भी ऊपर देखा तो इधर से भी भूत, इधर से भी भूत। और महाराज ऐसे अद्भुत भूत जो मैंने आपको कल बताए थे, किसी की एक भी आंख नहीं है, किसी की 10-10 आंखें हैं। और ऐसी महाराज अद्भुत भूत प्रेतों की बारात वहां पर लैंड हो रही है। और महाराज सारे के सारे महाराज जो है ना वहां पर महाराज इधर उधर हफड़ा दफड़ी मच गई कि भैया क्या हो गया, क्या हो गया। देवता महाराज सारे के सारे एक साइड में। अब पूरे के पूरे हिमाचल में महाराज भूत प्रेतों का तांडव शुरू हो गया। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है।
और बच्चे छोटे छोटे महाराज भोले बाबा की बारात को देख करके सीधे नॉन स्टॉप अपने घर भागे और घर जाकर के महाराज अंदर से कुंडी लगा करके कहने लगे, अरे माँ कुंडी मत खोलना। मैया ने कहा कि अरे पागलो, हमारे हिमाचल में भोले बाबा की बारात आने वाली है और बारात आने वाली है, हम कितने दिनों से दरवाजा खुला रख करके तोरण लगा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और पागलो तुमने आज भोले बाबा की बारात के दिन जब हमारी गोरा का विवाह है तुमने दरवाजा बंद कर दिया। तो कहा कि मैया अगर ये विवाह आज देखने लगे ना तो जीवन में फिर दूसरे किसी का विवाह देखने लायक नहीं रहेंगे। मैया विवाह देखने मत जाना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैया कभी जीवन में विवाह देखने लायक नहीं रहोगी। तो महाराज अद्भुत बारात आई कि सारे के सारे महाराज इधर उधर भागने लगे। मैना जल्दी जल्दी आरती की थाली लेकर के गई। आरती की थाली लेकर के जैसे ही द्वार पर खड़ी हुई तो महाराज अफड़ा तफड़ी, और मेरे भोले बाबा बारात पर बैठ करके आए हैं। ऐसा स्वरूप है भोले बाबा का, भोले बाबा के सिर पर सेहरा सर्पों का, कानों में बिच्छू, गले में सर्प, महाराज कमर में सर्प, सारे के सारे भोले बाबा सर्प में लिपटे हुए हैं। भोले बाबा के मुख पर महाराज विभूति है। ऐसा विकराल रूप भोले बाबा का। और मैना मैया ने जैसे ही भोले बाबा को देखा और महाराज आरती फेंक करके भाग गए। जैसे ही आरती छोड़ करके भाग गई ना मैना, तो भगवान के गणों ने कहा कि देख लो भोले बाबा, आपकी सासू माँ को कोई शिष्टाचार नहीं है। तो किसी देवता ने कहा कि महाराज आपकी सासू माँ ने ठीक है। मैना मैया जैसे ही आरती छोड़ करके भागी और उधर देवताओं ने महाराज इधर उधर ऐसी वैसी बातें करनी शुरू कर दी कि महाराज देखो आपका कैसा स्वागत हो रहा है। मेरे भोले बाबा देखो भैया, हर परिस्थिति में मेरे भोले बाबा जो है ना वो प्रसन्न रहते हैं। भोले बाबा जीवन में कभी भी किसी बात को महाराज दूसरी तरफ नहीं लेकर के जाते। जीवन में सदा खुद पॉजिटिव रहो। जीवन में कभी भी नकारात्मक मत सोचना। कोई आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे, जो भोले बाबा के अतिरिक्त हमें कोई दूसरा सिखा नहीं सकता। बढ़िया व्यवहार रखो हर किसी के साथ। कोई आपके साथ बुरा व्यवहार भी करता है ना तो आपका उसके प्रति बुरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो कहा कि हमारी सासू मां से ज्यादा हमें कोई प्यार करने वाली है ही नहीं। तो कहा कि अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपका अपमान करके गई है, आरती फेंक करके चली गई महाराज, और आप कहते हो हमारा सम्मान किया है। तो कहा कि हमारी सासू मां ने हमारा सम्मान किया है। तो कहा कि एक बात बताओ तो सही, समझाओ तो सही, आपका सम्मान कैसे किया है। अब भोले बाबा ने देखो कितनी सुंदर बात कही। भोले बाबा ने कहा कि जो हमारी सासू मां हमारे लिए आरती लेकर के आई थी, उस आरती में क्या था। तो कहा कि महाराज उस आरती में सबसे पहले आपको करने के लिए तिलक था। सबसे पहले क्या किया, तिलक किया जाता है ना। तो कहा कि हमारी सासू मां ने कहा कि भैया इस दूल्हे को तिलक करने की क्या जरूरत है, इसके तो मस्तक पर ही महाराज तीसरे नेत्र का तिलक हो रखा है। ये भोले बाबा की अपनी सोच है। कहा कि अरे भोले बाबा, अरे महाराज केवल और केवल तिलक ही नहीं फेंका, आपकी सासू मां ने फूल माला भी फेंक दी। तो कहा कि फूल माला तो फेंकेगी, जब वो देखेगी कि भैया इन हारों का क्या करना है, गले में तो भुजंगों के हार डले हुए हैं। हमारी सासू मां ने कहा कि इन हारों की आवश्यकता नहीं है, गले में क्या है। Here's a look at my week on Facebook Gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, सासू मां ने कहा कि इन हारों की आवश्यकता नहीं है, गले में क्या है, भुजंगों के हार। अरे आपकी सासू मां ने फिर जल पात्र क्यों फेंक दिया, जल क्यों फेंक दिया। तो कहा कि जल इसलिए फेंक दिया क्योंकि मेरी सासू मां ने कहा कि महाराज इस
एक लोटे जल से क्या होगा, मेरे दामाद के तो मस्तक के ऊपर ही गंगा है। इसलिए हमारी सासू माँ ने जल पात्र भी फेंक दिया। तो कहा कि महाराज जोत भी फेंक दी। तो कहा कि जोत भी तो फेंकेगी ना। जब हमारी सासू माँ ने हमारे मस्तक के ऊपर चंद्रमा को देखा और कहा कि इस चंद्रमा के आगे ये दिया क्या करेगा, तो दिया भी फेंक दिया। देखो, हर काम में, हर कार्य में हमारे भोले बाबा पॉजिटिव रहते हैं। हर कार्य में अपनी प्रसन्नता को ढूंढो। हर कार्य में महाराज कभी भी अपने जीवन को निराश मत करो। कोई आपके साथ जैसा भी व्यवहार करे, भोले बाबा ने सभी को शांत किया, लेकिन मैना मैया सीधी चली गई कोप भवन में। अब देखो भैया, घर में बेटी की बारात आने वाली हो, आई हो, घर में आ गई हो, और मैया जो है वो नाराज होकर के कहीं कोप भवन में चली जाए, तो बताओ भैया विवाह होगा? विवाह में महाराज एकदम विराम लग गया। अब महाराज मैना मैया अंदर गई। मैना मैया को समझाने के लिए हिमाचल जी गए। मैना मैया ने इतनी गालियां दी नारद को कि बेड़ा गर्क हो इस नारद का, जिसका खुद का तो घर बसा नहीं और मेरी बेटी का घर भी ये बसाना नहीं चाहता। महाराज अगर बचोले बनोगे ना तो फिर गाली खानी ही पड़ेगी। क्या बिगाड़ा था मैंने नारद का? इस नारद को मेरी बेटे के लिए यही वर मिला था। इतनी गालियां दी नारद जी को। और महाराज जब हिमाचल जी के समझाने से भी बात नहीं बनी ना, तो फिर मैया अंदर गई, पार्वती मैया अंदर गई। कहा कि मैया क्या हो गया, हमने तो इतना तप किया है और आज हमारे तप का फल मिलने वाला है और आप नाराज हो गई। और मां पार्वती को भी इतनी गालियां दी कि खबरदार अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो इससे बढ़िया तो मैं तुम्हें कुएं में धक्का दे करके मार दूं। किसकी बात कर रही है? इसलिए महाराज धीरे 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 आगे से महाराज कभी कोई समझाने के लिए आ रहा है, कभी कोई समझाने के लिए आ रहा है, लेकिन मैना मैया जो है वो किसी की भी बात नहीं समझती। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। मैना मैया ने कहा कि मैं अपनी बेटी को नहीं इस लाड़े के साथ तोड़ूंगी, नहीं विवाह करूंगी ऐसे वर के साथ। महाराज सारे के सारे आपदा कानून मीटिंग हुई, सभी के सभी भगवान विष्णु के पास गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। तो माँ जो है ना